केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में फर्स्ट इंडिया से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा कि रोम रोम में राम है। इस बार दीपोत्सव देश भर में खास रहा। इस बार दीपावली पर दिखा उत्साह। जीएसटी राहत से बाजारों में दिखी भीड़। अच्छी पैदावार से हमारे किसान भी खुश हैं। बिहार में सुशासन नीतीश जी और बीजेपी सरकार का मुद्दा है। इंडी गठबंधन तो बताए वहां चेहरा कौन है उनका। बीकानेर में मूंगफली खरीद में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर कहा कि सरकार गंभीर है। किसानों की समस्या पर मैंने भी बात की है। इस बार टेक्निकल दिक्कत आ रही है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं और रवायतों का शहर है बीकानेर, परंपराओं का शहर है। यहाँ पर दीपावली के बाद जो है मिलने मिलाने का सिलसिला होता है, राम राम होती है और अभी तो भाजपा तो राम में है ही। तो सबसे पहले क्या कहेंगे इस राम राम वाले दिन अर्जुन मेघवाल? राम तो रोम रोम में है। कबीर भी यही कहता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो ये चारों स्तर के जो राम हैं उनको राम राम करने का आज दिन है। राम राम सा। इस बार दीपावली पर जीएसटी की राहत कहिएगा या कुछ और कारण कहिएगा। अब जैसे खबर आ रही है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बाजार में बूम दिखा है, ये कंटिन्यू रहे क्या लगता है? कैसे आपने देखा, क्योंकि आप वित्त मंत्री भी रहे हैं? देखिए, मैं कल 4 जगह पे गया। एक तो शहर की जगह बीकानेर की, उसमें भी मुझे जो रश नज़र आया, जो भीड़ नज़र आई, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा। फिर मैं गंगा शहर गया, वो थोड़ा छोटा रूप है शहर का, लेकिन वहाँ भी उपनगर भी है। वहाँ भी मेन बाज़ार में नहीं, गलियों में था, तो वहाँ भी मुझे रूप थोड़ा अलग नज़र आया। भाई आज इतनी भीड़ यहाँ भी। फिर मैं 2 जगह गया जो ग्रामीण एरिया है लेकिन शहर से लगते हुए एरिया है। एक उदासर साइड का पार्ट था, एक सुजानदेसर और श्री राम सर का पार्ट। क्या भीड़ का लबोलुबाब क्या नजर आया? मुझे लगता है कि बहुत उत्साह था कल, जनता में भी, दुकानदारों में भी। और मुझे लगता है जो मिलता था, किसान भी मिला ना, तो उसने कहा इस बार फसल जोरदार है साहब, मेरे मोठ बहुत अच्छे हुए। तो बीकानेर में मोठ अच्छे होना, ये महत्वपूर्ण खबर मेरे बचपन को भी टच कर गई। क्योंकि हम जब खेती करते थे और दिवाली के आसपास जब मोठ लेकर के आते थे बैलगाड़ी पे, तो अगर 10 बोरी मोठ हो गया नहीं तो बल्ले बल्ले आ। इस बार बल्ले बल्ले हाँ, तो उन्होंने कहा जी मेरे तो 30 बोरी हो गया। मैंने पूछा, मैंने कहा खेत की साइज पूछी मैंने जी। तो खेत की साइज भी कम और 30 बोरी मोठ होना अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत है। ये बचेंद्र सरकार ने मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है, लेकिन आपका जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे टोकन वेबसाइट बंद होना, इसके साथ साथ खरीद केंद्र जैसे नापा सर बंद हो गया। तो चूंकि आपकी तरफ देख रहे हैं यहाँ के किसान, अच्छी पहल सरकार की है, लेकिन ये करप्शन में ना उलझे, साफ सुथरी पारदर्शिता के साथ मूँगफली खरीद हो। दीपावली पर किसानों को क्या कहेंगे? देखिए, मूंगफली की इस बार फसल भी अच्छी है। मेरा किसानों से और जिन्होंने भी मूंगफली बोई और वो लाना चाहते हैं बाज़ार में, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर इसमें कभी कभी कोई खराबी आ जाए ना, सिस्टम है टेक्निकल सिस्टम है, कई बार बंद हो जाता है या फेल हो जाता है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं साहब जानबूझ कर बंद कर दिया, कोई कह रहा है उसका चालू कर दिया, हमारा चालू नहीं हुआ। मैंने कल 8-10 जगह इस सिलसिले में बात की है। मुझे लगता है कि लोड शुरू में थोड़ा ज़्यादा आने से कई बार सिस्टम पकड़ता नहीं होगा कई चीज़ों को, लेकिन हम जल्दी इस सिस्टम को ठीक करेंगे। ऑनलाइन का सिस्टम मुझे लगता है बेस्ट है। बिहार में पहली बार है कि इंडिया हो चाहे एनडीए हो, बिना फेस के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इंडी गठबंधन में नेता कौन है ये हम उनसे पूछ रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे तो अभी नीतीश जी हैं ही मुख्यमंत्री। हम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं ना एनडीए गठबंधन में, तो हमारे तो मुख्यमंत्री तय ही हैं। उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे? अमित शाह के कुछ बयान आए, उसके बाद आज मुख्यमंत्री कौन है ये अमित शाह जी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिना फेस? अगला तो अब जैसे रिजल्ट आएगा तब तय करेंगे ना। हमारे तय करने का विषय तो आपने देखा होगा कितने दल हैं, सब तय हुआ ना। इसका मतलब तय होता है हमारे यहाँ तो चीजें। तो किन मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? आखिरी सवाल। देखिए, मुद्दे 2 ही हैं मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। एक है विकास और दूसरा है सुशासन। हमने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण विकास किया है
और नीतीश जी ने सुशासन दिया है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है ना, वो महत्वपूर्ण होता है। वो भी बजट आ गया किसी योजना में, लेकिन आप इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए। तो नीतीश जी का एक पर्यायवाची शब्द है सुशासन बाबू। तो वो सुशासन वहाँ दिखता भी है। और जब तुलना करते हैं वो लालू जी के राज से, नीतीश जी के राज से, तो जनता को तुलना साफ नजर आती है कि नीतीश जी का शासन विकास और सुशासन पर आधारित है, एनडीए का शासन सुशासन और विकास पर आधारित है, और लालू जी का शासन जंगल राज पर आधारित है। तुलना साफ पर कहते हैं भाजपा सत्ता तक तो साथ रखती है। बहुत सारे राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं, अकाली दल से शुरू करके मुंबई तक पहुंच जाइए। तो बहुत समय से लोगों के साथ है एनडीए। अब आप 2014 में हम 282, लेकिन हमारी सरकार क्या कहलाती थी? एनडीए सरकार। हम 2019 में 303, पर स्टेट में कुछ उल्टा हो जाता है, गिरा भी देते हैं। सरकार कहलाती थी एनडीए सरकार। हम एनडीए के साथ, हमारे जो साथी हैं उनको हम साथ रखते हैं। चलिए शुक्रिया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ किसानों के मुद्दों पर बोले। बिहार मामले में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। कुल मिलाकर देखना होगा भाजपा के लिए बिहार चुनाव का परिणाम कैसी दिवाली लेकर आते हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।